आज हम समय के एक ऐसे ही रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे जो जितना विज्ञान में है उतना ही हमारे पुराणों में भी है। 20वीं सदी के महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें थियोरी ऑफ रिलेटिविटी दी। उन्होंने कहा कि समय कोई सीधी लकीर नहीं है, ये एक नदी की तरह है जो कहीं तेज बह सकती है और कहीं धीमी। और समय को धीमा क्या करता है? दो चीजें, बहुत तेज गति और बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण। आज हम बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण की। स्टीफन हॉकिंग ने हमें ब्लैक होल के बारे में समझाया। यह ब्रह्मांड की एक ऐसी जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि वो प्रकाश को भी अपनी तरफ खींच लेती है। अब मजे की बात सुनिए। विज्ञान कहता है कि जहां गुरुत्वाकर्षण जितना शक्तिशाली होगा वहां समय उतना ही धीमा चलेगा। मान लीजिए आप एक अंतरिक्ष यान में बैठकर किसी बहुत बड़े ब्लैक होल के नजदीक जाते हैं। आप वहां अपनी घड़ी के हिसाब से सिर्फ 1 घंटा बिताते हैं, लेकिन जब आप वापस पृथ्वी पर लौटेंगे तो यहां शायद 100 साल, 1000 साल या शायद लाखों साल बीत चुके होंगे। क्यों? क्योंकि उस शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण ने आपके लिए समय की रफ्तार को लगभग रोक दिया था, जबकि पृथ्वी पर समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। यह कोई कहानी नहीं है, यह सिद्ध हो चुका विज्ञान है। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। यह तो हुई विज्ञान की बात। अब हजारों साल पीछे चलते हैं हमारे अपने ग्रंथों और पुराणों में। हमारे पुराणों में एक ऐसी ही घटना का स्पष्ट वर्णन है। यह कहानी है सतयुग के राजा रैवत और उनकी पुत्री रेवती की। राजा रैवत अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर की तलाश में थे। उन्हें पृथ्वी पर कोई नहीं मिला तो वे सलाह लेने के लिए सीधे ब्रह्मलोक पहुंच गए, यानी सृष्टा ब्रह्मा जी के पास। जब वे ब्रह्मलोक पहुंचे तब ब्रह्मा जी एक दिव्य संगीत सभा का आनंद ले रहे थे। राजा रैवत और रेवती सभा समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगे। उन्हें लगा कि बस कुछ पल या कुछ मिनट ही बीते हैं। सभा समाप्त हुई। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, राजन, आप जिन जिन वरों के नाम अपने मन में लेकर आए थे वे सब तो कब के मर चुके हैं। सिर्फ वही नहीं, उनके बेटे, पोते और उनके वंश भी समाप्त हो चुके हैं। राजा रहवत हैरान रह गए। बोले, प्रभु, हम तो बस कुछ क्षण ही यहां रुके हैं। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें समय का वही रहस्य समझाया। उन्होंने कहा, राजन, ये ब्रह्मलोक है, ये एक दिव्य लोक है। यहां समय की गति पृथ्वी से अलग है। यहां का एक पल पृथ्वी के हजारों सालों के बराबर है। ब्रह्मा जी ने बताया कि जितनी देर उन्होंने ब्रह्मलोक में संगीत सुना उतनी देर में पृथ्वी पर सतयुग और त्रेता युग बीत चुके हैं और अब द्वापर युग चल रहा है। बाद में उन्हीं रेवती का विवाह द्वापर युग में भगवान बलराम से हुआ। अब इन दोनों बातों को एक साथ रखकर देखिए। पहला, आज का विज्ञान कहता है शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण जैसे ब्लैक होल के पास जाने पर समय धीमा हो जाता है। दूसरा, हजारों साल पुराने पुराण कहते हैं कि दिव्य लोकों जैसे ब्रह्मलोक में जाने पर समय की गति पृथ्वी की तुलना में बहुत धीमी होती है। क्या यह सिर्फ एक संयोग है? क्या हमारे पूर्वजों को, हमारे ऋषियों को समय की सापेक्षता का यह गहरा ज्ञान था? हो सकता है विज्ञान जिसे अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण कह रहा है, हमारे पूर्वजों ने उसे ही दिव्यता या अलग आयाम का नाम दिया हो। नाम अलग है, भाषा अलग है, लेकिन दोनों का निष्कर्ष एक ही है। समय हर जगह एक जैसा नहीं चलता। विज्ञान उस सत्य को खोज रहा है और शायद पुराणों ने उसे महसूस किया था। आपको क्या लगता है, क्या विज्ञान और आध्यात्म एक ही परम सत्य तक पहुंचने के दो अलग अलग रास्ते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए।